बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ बेसिक्स कंसेप्ट पढ़े थे वेक्टर्स के बारे में और कुछ उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी वेक्टर्स की। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट को। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को, डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और इसके बाद एट द एंड हम इस एक एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे जिसकी मदद से पूरा डॉट प्रोडक्ट का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट जो है या स्केलर प्रोडक्ट है, ये क्या होता है? देखिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई टू गिव अ स्केलर क्वांटिटी, जब दो वेक्टर्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो उनका जो आंसर आता है वो एक स्केलर आता है, तो उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखें, when two vectors are multiplied to give a scalar quantity, the product of vectors is called scalar product या dot product। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वेक्टर्स दो, एक है ए और एक है बी। हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ए डॉट बी, ये हमारे पास दो वेक्टर है। ए डॉट बी यानी कि डॉट को जब खत्म करेंगे तो हमारे पास एक एंगल आता है cos थीटा। ए डॉट बी जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ए बी cos थीटा आ जाता है। यहाँ से ए बी जो है ए की मैग्नीट्यूड है और बी की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हमारा ये डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं ए बी cos थीटा। तो ये हमारा था डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हमारे पास एक वर्क होता है, ठीक है, वर्क होता है एफ डॉट डी यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं जबकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि दो वेक्टर को हम जब डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं तो वो एक हमें स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है। अब वर्क को हम अगर इसको यानी कि डॉट को खत्म करें तो एफ डी cos थीटा आ जाता है। अब जो थीटा होता है ये एंगल होता है दो क्वांटिटीज के दरमियान, दो हमारे वेक्टर्स के दरमियान एफ और डी। इस तरह से ए और बी के दरमियान जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अब देखें, अगर हम इसको आगे देखें तो वो कहता है शो दैट द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब ये हम अभी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट। जो हमारा कम्यूटेटिव था वो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है। देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। अब ये प्रूफ इस तरह से करेंगे कि देखें ए डॉट बी को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए बी cos थीटा। इस तरह से जब बी डॉट ए को करेंगे तो बी ए cos थीटा आ जाएगा। हम जानते हैं कि जब स्केलर्स में आ जाते हैं ए बी cos थीटा का मतलब है ए और बी हमारे अब स्केलर आ चुके हैं और बी डॉट ए जब खत्म करेंगे डॉट को तो बी ए cos थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो बी ए हमारा स्केलर क्वांटिटी। अब हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है स्केलर्स के अंदर, क्योंकि ए और बी को जब मल्टीप्लाई करने से या बी को ए से तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। सो हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टीज की ये है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, जब उनका प्रोडक्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट तो जब डॉट खत्म करते हैं यानी कि देखा अगर वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब जब डॉट खत्म करता है तो यानी कि ए डॉट बी है तो हमारे पास आ जाता था ए बी cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी यानी कि जब परपेंडिकुलर होंगे ए और बी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, ठीक है। इस तरह से दूसरा वेक्टर हमारे पास ये होता है। जब इनके दरमियान ये वाला एंगल ये थीटा यानी कि ये हमारे पास 90 डिग्री का होगा, ये देखें ये जब 90 डिग्री का होगा तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो आएगा, ठीक है। ये हमारा वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर हमारे पास है बी, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टीज की यही है कि जब वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो आएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, वो एक परपेंडिकुलर होंगे। अब इसकी थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर ये पैरेलल वेक्टर है, अब पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब है?
पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि इनके दरमियान जो थीटा है वो 0 डिग्री है, ठीक है। ए और बी जो हमारे पास वेक्टर है उनके दरमियान जब थीटा 0 डिग्री होगा, इनके पैरेलल वेक्टर होंगे, तब हमारे पास वो उनकी उनके प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा हमारा आंसर। ए डॉट बी है ना, तो इक्वल टू आएगा ए बी, यानी कि अब ये दोनों स्केलर है। कॉस 0 पे हम जानते हैं कि 1 होता है, तो सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। ये हमारी थी थर्ड प्रॉपर्टी। इस तरह से अगर इसको देखें, अगर ये हमारे पास एंटी पैरेलल हो, कि पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल, जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान एंगल होगा 180 डिग्री। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक एक इनवर्स डायरेक्शन में होंगे, तो हमारे पास वेक्टर ए और बी के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो अगर cos 180 डिग्री पे आप कैलकुलेटर के ऊपर देखें तो हमारे पास आता है -1। सो ए बी के साथ -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया -ab, ये आ जाएगा -ab, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास दो वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल हो तो हमारा आंसर a डॉट बी इज इक्वल टू -ab आ जाता है। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। इस तरह से अगर इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर वेक्टर दोनों सेम है, कहता है विद इटसेल्फ, यानी कि ए वेक्टर है तो उसका प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ देखें तो ए डॉट ए हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर, क्योंकि देखें ए डॉट ए यानी कि ए कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री है, यहाँ पर थीटा का 0 डिग्री, तो हमारे पास ए डॉट ए यानी कि स्केलर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी। अगर उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है आई जे के में, ए के साथ आई, ए एक्स के साथ, और ए वाई के साथ जे, और ए जी के साथ के। इस तरह से बी वेक्टर है तो बी एक्स के साथ आई, बी वाई के साथ जे, और बी जी के साथ के। तो हमारे पास ए डॉट बी ये आएगा, ए की वैल्यू उधर लिख ली और आगे बी की। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखिए ए एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए एक्स डॉट आई को जब मल्टीप्लाई किया बी एक्स डॉट आई के साथ तो हमारा आंसर आई डॉट आई होता है 1। ये बात भी नोट कर लें कि आई डॉट आई 1 होता है, जबकि आई डॉट जे या आई डॉट के 0 होता है। अगर वो एक सेम यानी कि रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम जब होंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, जब डिफरेंट होंगे तो आंसर 0 आएगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो अभी हम आगे इसकी प्रॉपर्टी वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब है जब ए एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाला जो होगा वो 1 आ जाएगा और उसके अलावा वो 0 हो जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स आ जाएगा, आई डॉट आई 1। उसके बाद ए वाई जे जो है वो आई के साथ 0 और जे के साथ वो 1 आएगा और के साथ भी 0, तो ए वाई जे डॉट बी वाई जे, ए वाई बी वाई आ गया, प्लस ए जी बी जी, ठीक है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट ये आ गया स्केलर प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो इसके बाद अगर देखें तो एंगल अगर देखें तो ये हमारे पास ए एंगल अगर फाइंड करें तो ए डॉट बी हमें जिस तरह से पढ़ा ए डॉट बी इज इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। अगर हम एंगल फाइंड करें तो कॉस थीटा को इधर रहने दें और ए बी इधर आके डिवाइड कर दें। तो ये ए डॉट बी जो जिस तरह से हमने ये वाला रिलेशन अभी फाइंड किया है, ये अगर वेक्टर लिखें वेक्टर प्रोडक्ट का तो ये देखिए ए डॉट बी हमने ये लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये ए बी इधर मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी डिवाइड हो गया, तो कॉस थीटा हम इस तरह से एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला जो ए डॉट बी है या जितनी भी हमने प्रॉपर्टी डिस्क की, अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको तो अगर वो कहता है एंगल फाइंड करें तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है इसके साथ। तो अगर वो कहता है ए डॉट बी यानी कि ए डॉट बी फाइंड करें, उनका प्रोडक्ट फाइंड करें, तो आपने जस्ट वो वाला फार्मूला लगाना है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से जो जिस तरह का अगर वो पूछता है क्वेश्चन के अंदर तो आपने क्या करना है कि आपने फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखिए एक एग्जांपल है, वो कहता है फाइंड द वर्क डन। अभी इसको रेज कर लें, ये देखें तो वो कहता है फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 3i + 2j मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट 2-1 टू पॉइंट 64। अब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स जिस तरह से हमने पिछली लेक्चर्स के अंदर में पढ़ा था कि जो पोजीशन वेक्टर्स होता है ना वो एक पॉइंट होता है जो कि लोकेशन को जाहिर करता है एक्स वाई के अंदर। ये देखिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, आई और जे। तो इसका मतलब है हमारे पास एक्स और वाई में जो पॉइंट्स हैं यानी कि दो लोकेशन है, एक 2-1 पे है और एक 64 पे, और फोर्स की वैल्यू भी गिवन है 3i + 2j। तो हमने फाइंड करना वर्क। हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल W इज इक्वल टू होता है F डॉट डी। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट होता है F डॉट डी।
अब हमारे पास जो डी है डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि हम फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट जो है वो माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट जो फाइनल है वो 6 4 है। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें तो 6i+4j हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2i-1j। ठीक है, तो अब फाइनल पॉइंट 6i+4j में से -2i-1j करें तो ये देखिए हमारे पास 6i+4j माइनस ये वाला करें तो ये माइनस अंदर जाकर ये प्लस जे कर देगा। तो इसको आपने सिंपली जिस तरह से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये देखिए 6 में से ये निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो है इस तरह से 4i+5j हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें करना है एफ डॉट डी। हमारे पास जो फोर्स थी ये 3i+2j और इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 4i+5j। तो इनको आपस में सिंपली आपने डॉट कर लेना, डॉट प्रोडक्ट में। जब डॉट करेंगे तो ये देखिए 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12। उसके बाद 3 को 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास ये j और ये i, तो i डॉट j हमारा आंसर 0 आ जाएगा, सो इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2j.4i, अब i डॉट j फिर आ गया तो i डॉट j 0, तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी j और ये भी j, तो j डॉट j हमारा होता है 1। इसका मतलब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10 आ गया, तो j डॉट j 1, सो ये 10 आ गया। तो 12 + 10 हमारे पास 22 यूनिट्स ये हमारा वर्क आ गया। तो जस्ट आपने कैलकुलेशन करते वक्त ये बात माइंड में रखनी है कि i डॉट i होता है, i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है, j डॉट i 0 होता है, i डॉट k 0 होता है, k डॉट j 0 होता है। यानी कि बात कहने का मकसद है कि जब सेम होंगे तो हमारा आंसर 1 होगा और अगर वो डिफरेंट होंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को।